रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। तो हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे हम बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर जो मंथन चल रहा है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। संजय निषाद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप पहुंच रहे हो मैडम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जी संजय निषाद जी, सीट शेयरिंग को लेकर शोषितों की आवाज उठा जी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है बीजेपी के अंतर्गत। क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं और कितनी सीटों को लेकर बातचीत हो रही है? देखिए, गठबंधन या जो सहयोग होता है वो शेयर से नहीं होता है, जी। वो सहयोग से होता है। और हम लोग सहयोग कहाँ कर सकते हैं, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमें कहाँ सहयोग कर सकती है, उस पर मंथन हुआ। और 15 से 18 सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने भोजन भरी थाली से। और 2-3 सीटें ऐसी हो सकती है जो हमारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। हमारे लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, जीत के समीकरण में जहाँ जहाँ थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मैंने दिया और जीत के समीकरण तो दिखाए और उससे सहमति बन गई है। कोई सीटों का लफड़ा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हम लोग जीत के लिए आए हैं, जीत दिलाएंगे। 2019 में जैसे दिलाए तो 2022 दिलाएंगे। तो कल अमित शाह के साथ भी आपकी मीटिंग हुई, क्या कुछ रहा उस मीटिंग में? धर्मेंद्र प्रधान जी थे और मुख्यमंत्री केशव मौर्य थे, स्वतंत्र देव जी थे, बंसल जी थे, जिससे पूरे के पूरे समीकरण पर बात हुई उत्तर प्रदेश के। और ये तय हुआ कि इस बार कार्यकर्ताओं के पसंद का और जनता के पसंद का और अच्छी छब वाले प्रत्याशियों को उतारा जाए, जिससे जीत सुनिश्चित हो जाए। जी, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची है वो चल रही है। आपने बताया कि 15 से 18 सीटें जो मिलना तय है, क्या उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं इन सीटों पर? देखिए, हम लोग तो, हमारे कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो पहले से कार्य कर रहे हैं, जो 7 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, वही चुनाव लड़ेंगे। हमको कहीं से नहीं कि सीट लेकर दूसरे को लड़ाना है हमें। तो जो कार्यकर्ता तैयार हैं जीत के समीकरण में, उन्हीं के लिए है और वो जीतेंगे। और कोई उसके लिए माथापच्ची नहीं है। 2-3 सीटें हैं जो 2-3 दिन में भी क्लियर हो जाएंगी। जी, आपसे जानना चाहूंगे संजय निषाद जी, लगातार बीजेपी दावा करती है कि यूपी फतेह वही करेगी, लेकिन देखा जा रहा है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सपा जो है वो भी दावा कर रही है, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि बीजेपी थोड़ा सा लेट हो रही है? 2014 देखिए, लगातार मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी चल रहा। 2014 दूसरे विपक्षों का भी दावा उस समय था। 2017 में हम लोग आए, चुनाव लड़े, एक विधायक मेरा बना, 72 सीटों पर चुनाव लड़ा। उस समय आपने देखा होगा 2019 में भी मोदी के साथ हम लोग खड़े हो गए, कैसे ऐतिहासिक जीत हुई। और वही एक झुआ भर वोट पर पार्टी का लेबल लग गया है। और निश्चित रूप से 160 सीट निषाद बाहुल है और जिसपे हम प्रभावित करके और जीत सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन संजय जी, इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग चली बीजेपी की और अभी बताया जा रहा है कि कल जो है प्रत्याशियों का चुनाव है वो हो सकता है, लिस्ट फाइनल कल हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर मुहर लगाएंगे, तब जाकर प्रत्याशियों का नाम फाइनल होगा। तो इतनी माथापच्ची किस लिए हो रही है? अच्छी बात है ना यहाँ जी। नहीं, अच्छी बात है। यहाँ कोई 1 मैन आर्मी नहीं है ना। सिस्टम से काम होता है। जिले पर आएगा, प्रदेश में आएगा, फिर केंद्र में आएगा, फिर उसमें नेतृत्व जो अनुभव वाले होते हैं उन्हें अनुभव आता है कि कैसे कैसे लोगों को सीट दिए जाएं और प्रत्याशी बनाया जाए जो समाज के हित में, पार्टी के हित में काम करें और मिशन को पूरा करें। तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि भले देर आए लेकिन दुरुस्त होगा और सही सूची जारी होगी, जिससे जीत सुनिश्चित होगा। तो क्या मानते हैं, निषाद पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है यूपी विधानसभा चुनाव में, कहाँ अपने आप को आंकती है? कितनी सीटें जो हैं वो निषाद पार्टी को मिलेंगी? मैंने बताया नहीं, 15 से 18 सीटें मिलेंगी और निषाद पार्टी जीत कितने में मिलेगी? जीत कितने में मिलेगी? 15 से 18 सीटें तो मिल जाएंगी, जीत कितना? निश्चित जितनी एनडीए ने निर्धारित की है उससे 2-4 अधिक जिताएंगे तभी तो मेकर कहलाएंगे। और देखिएगा 10 मार्च को उससे अधिक सीट मिलेगी और इतिहास रचा जाएगा। जी,
तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से अब समीकरण बदल रहे हैं यूपी में, लगातार जो है चुनावी माहौल बनता जा रहा है, हर कोई पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है और इसको लेकर माथापच्ची भी लगातार बनी हुई है, क्या लगता है क्या कुछ कितनी सीटें होंगी और किस तरह से चुनाव जो है अब देखा जाएगा, चुनावी माहौल किस तरह से आप देख पा रहे हैं यूपी में? तो यूपी में एक सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आया था और जिसमें कैसे भेदभाव हुआ था पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, जी। वो सारी जातियों को पता है कि हाथी आती है तो कैसे अधिकारी नजर आते हैं, साइकिल आती है तो कैसे उनके अधिकारी नजर आते हैं, कैसे दूसरी जातियां उपेक्षित रहती हैं और अन्याय का शिकार होती हैं। वो सारे कुछ देखते हुए आज के दिन में बिना भेदभाव के मोदी जी ने जो चीजें, जो भी मिशन, जो भी योजनाएं थी, वो बिना भेदभाव के लागू हुई हैं, चाहे भर्ती हो चाहे हो। तो उसके लिए कम से कम समाज इसीलिए मोदी जी को 2014 से पसंद कर रहा। 14 जो है 17, 2019, 2022 में मोदी जी के वो जो नेतृत्व में चल रही है उसकी फिर से हम लोग गठबंधन में, मतलब एनडीए की फिर से जितनी सीटें निर्धारित की हैं उससे अधिक कर दिखाएंगे। जी संजय निषाद जी, देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो फीमेल कार्ड खेल रही है, महिलाओं को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, आपकी तरफ से किनको तवज्जो दी जाएगी सीट शेयर में? जीत के देखिए, उनका टिकट दे के इस तरीके से करना, पाँच साल पहले महिलाओं को बुलाती, 500 पहले से नेतृत्व उनके अंदर पैदा करती तो ठीक था। अभी 5 दिन बाद पर्चा भरने वाला है, फिर 5 दिन में उस महिला को क्या टिकट देना और जीत दोनों में अंतर है ना। यहाँ राजनीति जीत से होती है जिसके अंदर पावर आता है। तो दो महिलाओं जो जीत के समीकरण होगी, हम भी देंगे टिकट, भारतीय जनता पार्टी भी देगी। 2022 में जो जीत के लिए होती है महिलाओं को निषाद पार्टी किसको दे रही है? उनके सुरक्षा न्याय की मामला दे रही है निश्चित रूप से। हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो हमारे लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं, आप देखिएगा जिस दिन सूची निकलेगी उस दिन हमारे भी पार्टी में महिलाओं को भी जगह है। मैं 2017 में महिलाओं को लड़ाया था, मैं 2022 में भी लड़ाऊंगा। तो ये तो मानते हैं ना कि यूपी विधानसभा चुनावों में लगातार जब भी चुनाव देखते हैं हम, सियासत जो है उत्तर प्रदेश की वो इस तरह से है कि यहाँ पर जाति और धर्म को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो क्या आपने भी कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि इतनी जाति को ये सीटें मिलेंगी, इस जाति को ये सीटें मिलेंगी, क्या इस तरह से कुछ किया है निषाद पार्टी ने भी? देखो, जातियों का सर्टिफिकेट देने का संवैधानिक अधिकार है। जातियों के नाम पर भेदभाव होता रहा, इसलिए जातियां इकट्ठी होके, अगर पिछली सरकारों ने हमें दिया ही होता तो हमें पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ती। तो आज के दिन में समीकरण जो है जातियों का एक साथ मिलकर, कई जातियां, एक जाति पार्टी नहीं है, इसमें हर जाति के लोग हैं। इसका नाम है निर्बल हमारा दल। जो सत्ता के शिकार रहे हैं वो निर्बल हैं, जो सत्ता के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। तो हम निर्बलों को सत्ता का हिस्सेदार बनाने के लिए निषाद पार्टी आई है। उसमें कई जातियों के लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ा। जी, आपके सभी जातियों को मौका मिलेगा। कोई ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है, कोई महिलाओं को लेकर कार्ड खेल रहा है, कोई इमोशनल कार्ड खेल रहा है, तो आपकी क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? देखिए, आज के दिन में उनके लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की बात होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं है। हर जातियों को इसलिए बुलाया जाता है कि उनका प्रतिनिधित्व रहेगा तो अपनी समाज की बातों को सदन में उठाएगा, उनके साथ अन्याय होगा तो खड़ा रहेगा। और इसीलिए आज के दिन में बिना भेदभाव के मोदी जी जो खड़े हैं, इसीलिए आज के दिन में लोग पसंद कर रहे हैं और जो है 2022 की पुनः सरकार बने। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते हैं यूपी में कि कानून व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो सवाल उठाते हैं उनसे पूछिए उनकी सरकारों में कैसा कानून व्यवस्था रहा है और किस तरीके से अन्याय। मैं तो कानून का शिकार रहा हूँ ना, व्यवस्था का शिकार है। मैं आंदोलन करने गया था, आरक्षण मांगने, गोलियां मिली थी, 302 फर्जी मुकदमे दाखिल हुए, कैसे अन्याय हुआ था, महिलाएं पीटी गई थी, कैसे कैसे तांडव हुआ था, हमसे बढ़िया कौन जानता दर्द जो है। अब पिछली सरकार जो कहते हैं उन्होंने दिया है, तो फिर उनको अब उनको क्या नसीहत दिया जाए। कम से कम वो अपने भी गिरेबान में झांका कि उनके समय में क्या हुआ था कानून व्यवस्था। जी निषाद जी, बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, 403 सीटें हैं, उसमें आपको 15 से 18 सीटें मिलेंगी। क्या लगता है निषाद पार्टी किस तरह से अपनी जमीन तलाश कर रही है और यूपी विधानसभा चुनाव में क्या आप अपनी पैंच बना पाएंगे? देखिए, हम लोगों के एक सपने हैं कि जिनके 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान छीने गए हैं उन्हें वापस मिल जाए।
ये 578 जातियों ने इस देश को आज़ाद कराया था। अमथा सेमन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट कहता है इनकी दशा SC/ST से खराब है। उसके रिपोर्ट को कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया। इन गुस्से में आई जातियां कांग्रेस ही कूड़ेदान में चली गई। आज के दिन में ऐसे सभी लोग जिनको सत्ता सुख से दूर रहे हैं, विलास की मुखधारा से कोसों दूर रहे हैं और सत्ता से सताए गए लोग हैं, उन्हें सत्ता इसमें सुरक्षा न्याय मिले और उन्हें अधिकार मिले और संविधान में मिले हुए जो व्यवस्था उन्हें मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई रहे हैं। इसके लिए शासन में जाना अनिवार्य है। आज के दिन में सत्ता में जाना अनिवार्य, इसलिए निषाद पार्टी इस बार जैसे राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे, राम राज आया था, उसी तरीके से देखिएगा 2022 में निषाद पार्टी कैबिनेट में आएगी और इसमें इस सरकार में रहकर ऐसे लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगा। जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज जो लंबा चौड़ा मंथन हुआ है, बहुत लंबी जो है वो एक बैठक चली है बीजेपी की चुनावों को लेकर, उम्मीदवारों की जो उम्मीदवार तय करने हैं उनको लेकर ये लंबी बैठक चली है। क्या कुछ उसमें अभी डिसाइड हुआ है? क्या बड़ी बड़ी जो सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें रहती हैं यूपी में, क्या उनको लेकर भी कोई फैसला लिया गया है? क्योंकि बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हैं, उसमें उसके बारे में वही सब बता सकते हैं। हमारे साथ जो बैठकें हुई मैंने उसे बता दिया आपको। जी जी, संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर फास्ट से तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी, जो बता रहे थे कि 15 से 18 सीटों पर जो बातचीत है वो बीजेपी के साथ हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल हो चुकी है और अब जो फाइनल लिस्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर के बाद ही सामने आएगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फर्स्ट के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।